हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि तीन ब्लॉक्स एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं और वे आपस में मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और उनके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखे हैं। तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है, स्मूथ इंक्लाइंड, और ये क्या है, ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्मूथ इंक्लाइंड पे तीन ब्लॉक्स हैं। ये 1 kg ब्लॉक और ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। 1 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल दो फोर्स अप्लाइड है, दो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 1 kg ब्लॉक पे। एक तो ऐसे 4 न्यूटन और एक ऐसे 10 न्यूटन। 1 kg ब्लॉक पे दो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हैं, ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 4 न्यूटन और ऐसे 10 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ऐसे 6 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 12 न्यूटन, कुछ ऐसे। ये स्मूथ इंक्लाइंड है, ये ग्राउंड है। मुझे इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 53 डिग्री गिवन है। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो इसको मैं एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। ये ग्राउंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। यहाँ पे 1 kg ब्लॉक और फिर 2 kg ब्लॉक और फिर 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे देखो कौन से फोर्सेज अप्लाइड है। दो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ऐसे 10 न्यूटन और ऐसे 4 न्यूटन। ठीक है। इस 10 न्यूटन को, ये जो अकेला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 1 kg ब्लॉक पे, ये ऐसे 10 न्यूटन, इसको मैं दो कंपोनेंटों में रिजोल्व करूंगा। ये एंगल 53 है तो ये भी कितना होगा, 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 cos 53। और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 sin 53। ये हो जाएगा 10 cos 53। 10 cos 53 की वैल्यू कितनी होगी, 6 न्यूटन। और ये हो जाएगा 10 sin 53 मीन्स 8 न्यूटन। तो मैं ये जो अकेला एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन है, इसके इक्विवेलेंट दो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, ऐसे 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। एक तो ऐसे 6 न्यूटन और एक ऐसे 8 न्यूटन। एक mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, उसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं। 10 cos 53 और 10 sin 53। 10 cos 53 की वैल्यू कितनी होगी, 6 न्यूटन। और 10 sin 53 की वैल्यू 8 न्यूटन। 8 और 6 14 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय इंक्लाइंड।
ऑन 1 kg ब्लॉक कितनी, 14 न्यूटन। अब देखो ऐसे 6 न्यूटन है और ऐसे 4 और ऐसे 8 है, इन तीनों की जगह मैं एक फोर्स लगा सकता हूं, तीनों के इक्विवेलेंट कितने का, 8 और 4 12, 12 में से 6 गए 6, तो इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का लगा सकता हूं। इन तीनों के इक्विवेलेंट, इसके ऊपर अकेला एक फोर्स लगा सकता हूं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, 6 न्यूटन का। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे, इसके ऊपर एक तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 6 न्यूटन, एक mg आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 कोस 53 कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और 20 साइन 53 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, N2 की वैल्यू वो कितनी आएगी 12 न्यूटन। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन लग रहा है और ऐसे 6 न्यूटन लग रहा है, तो इन दोनों की जगह मैं एक फोर्स लगा सकता हूं, कितने का, 16 में से 6 गया 10 न्यूटन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 न्यूटन का। अब देखो 3 kg की बारी, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है ऐसे कितना 12 न्यूटन, और एक mg आएगा 30 न्यूटन ऐसे, उसको दो कंपोनेंट में डिसोल्व कर लूंगा, 30 कोस 53 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन, और 30 साइन 53 वो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक, N3 की वैल्यू कितनी आएगी 18 न्यूटन। अब देखो इस 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन लग रहा है और ऐसे 12 न्यूटन, तो इन दोनों की जगह मैं इस डायरेक्शन में इन दोनों की इक्विवेलेंट एक फोर्स लगा सकता हूं, 24 में से 12 गए 12 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, कितने का 12 न्यूटन का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्मूथ इंक्लाइंड है ना, ये इसको मैं ऐसे मान लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। बस इस स्मूथ इंक्लाइंड को मैंने ऐसे मान लिया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, ध्यान रहे मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स को नहीं माना है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता इन स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन आएगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि किन किन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, किन किन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स को नहीं माना है ब्लॉक्स पे, तो इस इंक्लाइन को मैंने ऐसे मान लिया ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। तो ये 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन लग रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और 6 और 8 है 14 न्यूटन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N1 वो कितनी लग रही है 14 न्यूटन। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 12 न्यूटन का। और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N2 वो कितनी है 12 न्यूटन। अब आओ 3 kg पे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 18 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक वो भी 18 न्यूटन।
और ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और ये मैंने ये मासलेस स्ट्रिंग ऐसे बांध दी। ध्यान रहे मुझे ये नहीं पता कि इन रस्सियों में कुछ टेंशन आएगी भी या नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता। तो मैंने इन ब्लॉक्स पे कोई टेंशन फोर्स नहीं दिखाया है। तो ये तो है 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, ये 3 kg। मान लो ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी का नाम मैं ए दे रहा हूं और ये रस्सी का नाम बी दे रखा है मैंने। तो ये रस्सी भी ए हो जाएगी, ये रस्सी बी। तो ये रस्सी क्या हो जाएगी ए, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी बी। मुझे यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि भाई किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब कोई फील ना आए तो प्रोटोकॉल को फॉलो करो। कुछ स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या मानते हैं कि मान लो दोनों स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रही हैं। लेट बोथ स्ट्रिंग्स, दोनों रस्सियां क्या कर रही हैं सेलेक्ट, और दोनों स्ट्रिंग का क्या नाम है ए कोमा बी, ये सिलेक्ट करेगी। मैंने ऐसा मान लिया, मतलब मैंने क्या मान लिया, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन है और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन है। इसका मतलब क्या कि 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी, मतलब ए स्ट्रिंग स्लैक होगी, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी, मतलब बी स्ट्रिंग भी क्या होगी स्लैक। दोनों स्ट्रिंग को स्लैक मान लिया मैंने। तो जैसा मानना है ना उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो इनका। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, और ये 3 kg। यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक माननी है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग स्लैक माननी है। तो स्लैक स्ट्रिंग में तो कभी कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ऐसा मान लो यहाँ पे कोई रस्सी है ही नहीं या स्ट्रिंग स्लैक है। तो 1 kg पे 6 न्यूटन फोर्स है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। 2 kg पे 10 न्यूटन है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। 3 kg पे 12 न्यूटन है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो 1 kg पे नेट फोर्स है डाउन द इंक्लाइन प्लेन है 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन भी 1 kg ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन प्लेन आएगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन आएगा कितना, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो 3 kg का एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन आएगा कितना, 12/3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, जो मैंने मानना था कि भाई यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी, यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी, क्या ये पूरी सिचुएशन जो मैंने माना उसके हक में है? चेक करते हैं। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5। तो यहाँ पे तो हक में है, इस पर्टिकुलर हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे तो इस रस्सी के स्लैग होने के हक में है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 6 है, ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन 5 कम है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, दोनों जगह चेक करना होगा ना। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 है, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, 3 kg का कम है। तो यहाँ पे तो नहीं है, एक भी गलत हो गया तो इसका मतलब पूरा जो हमने फर्स्ट स्टेप मानना था कि दोनों जगह रस्सी स्लैग होगी, तो इसका मतलब वो क्या है, रोंग है, गलत निकला। जो हमने माना वो गलत। सेकंड स्टेप में क्या मानेंगे, लेट केवल ए रस्सी स्लैक हो रही है, लेट ओनली ए स्ट्रिंग स्लैक। मतलब मैंने ए रस्सी को स्लैक माना, बी रस्सी को स्लैक नहीं माना। तो जैसा माना उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। तो मतलब जिस रस्सी को स्लैक माना ना वहां पे रस्सी मत दिखाओ। जिस रस्सी को स्लैक नहीं माना, मैंने बी रस्सी को स्लैक नहीं माना इस स्टेप में, तो बी रस्सी को दिखाओ। ये 1 kg, ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन है फोर्स,
2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन। अब पहले इसको तो चेक कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस रस्सी को स्लैक नहीं माना। एक बार इसको चेक तो कर लूं कि जो हकीकत में मैंने माना है कि यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी वो ठीक है या नहीं है। केवल इसको चेक कर लेते हैं अलग से। तो 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक मान लिया, इस रस्सी को स्लैक मान लिया, तो रस्सी नहीं दिखानी ना। चेक कर रहा हूं बस यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी या नहीं। तो देख 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन है फोर्स, और 3 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन है। मैंने यहाँ पे रस्सी स्लैक मान रखी है, इसलिए यहाँ पे रस्सी नहीं दिखाई, क्योंकि स्लैक रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती, तो उसको अच्छा है दिखाओ ही मत। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 12 भाग में 3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन रस्सी के, इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो ये तो नहीं है, तो ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। ये रस्सी स्लैक नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए अभी तक। तो मतलब 2 kg और 3 kg एक कंबाइंड सिस्टम बन गया ना 5 kg का, ठीक है। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आएगा, 12 और 10 22 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा कितना, 22 भाग में 5। तो 22 भाग में 5 कितना होता है, 5 चौका 20, 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 kg को देखो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन, तो यहाँ पे इस 1 kg का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 6, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 4.4। क्या ये यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है, क्योंकि 6 ज्यादा है ना, 4.4 कम है। तो इसका मतलब ये केस भी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये भी गलत है, जो हमने मानना है कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी यहाँ पे नहीं होगी, तो वो क्या निकला, गलत निकला। अब देखते हैं थर्ड केस क्या होगा। बी पे रस्सी को स्लैक मानो, लेट ओनली बी स्ट्रिंग, इन दोनों में से केवल बी स्ट्रिंग स्लैक होगी, ऐसा माना मैंने। मतलब ये स्लैक नहीं मानी है, ये स्लैक मानी है। तो जो स्लैक नहीं मानी है वहां पे तो रस्सी दिखानी होगी, जो स्लैक मानी है वहां पे रस्सी को दिखाओ ही मत, क्योंकि स्लैक स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होती। तो ये स्लैक मानी है ना बी रस्सी, तो इसको दिखाओ ही मत, क्योंकि इसमें तो टेंशन आ ही नहीं सकती। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2, ये 3। 1 kg ब्लॉक पे देखो 6 न्यूटन फोर्स है इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। 2 kg पे 10 न्यूटन, 3 kg पे 12 न्यूटन। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक नहीं माना, तो एक बार चेक तो कर ले, जो हमने यहाँ पे रस्सी को स्लैक नहीं माना वो ठीक भी है या नहीं। अलग से चेक कर लेते हैं। 1 kg, 2 kg। मैं यहाँ पे इस रस्सी को स्लैक मान रहा हूं, तो स्लैक स्ट्रिंग में तो कोई टेंशन होती नहीं, तो उस रस्सी को दिखाओ ही मत। तो 1 kg पे कितना फोर्स है, 6 न्यूटन। 2 kg पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 न्यूटन। तो 1 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 6 भाग में 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 भाग में 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो क्या ये यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है? इसका 6, इसका 5, इसका ज्यादा, इसका कम है। तो क्या यहाँ पे ये सिचुएशन इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो जो मैंने माना कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी वो गलत निकला, तो मतलब यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी अभी तक।
तो मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया, ये कंबाइंड सिस्टम बन गया इतना 3 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है कितना, 10 + 6 16 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा कितना, नेट फोर्स भाग में टोटल मास, तो 16 भाग में 3, तो 16 भाग में 3 कितना होता है, 5.3 5 15, तो ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg को देखो, नेट फोर्स 12 न्यूटन है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, 12 भाग में 3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैग माना था। अब देखो 3 kg ब्लॉक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 2 kg ब्लॉक का 5.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैग होने के हक में है, नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे रस्सी के स्लैग होने के हक में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये केस भी क्या होगा, फेल हो गया। जो मैंने माना कि यहाँ पे रस्सी स्लैग नहीं होगी और यहाँ पे स्लैग होगी, तो वो गलत निकला। अब क्या बचा कि ना तो यहाँ पे रस्सी स्लैग होगी ना ये रस्सी स्लैग होगी, तो मतलब ना 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन आएगा और ना ही 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन आएगा। मतलब तीनों ब्लॉक टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ऑल ब्लॉक्स will accelerate together with same common acceleration। मतलब कोई भी रस्सी स्लैग नहीं होगी, तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। ये बिल्कुल वास्तविकता है, ये चौथा केस, क्योंकि फाइनल यही केस बचता है। 3 केस को चेक करते आए, तीनों गलत निकले, तो चौथा क्या होगा कि ना तो ये रस्सी स्लैग होगी ना ये रस्सी स्लैग होगी, तो मतलब तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। ये 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। ये बड़ा इंक्लाइंड मैंने ऐसे ले रखा है। तो 1 kg ब्लॉक पे देखो एक 6 न्यूटन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 14 न्यूटन फोर्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय इंक्लाइंड ऑन 1 kg ब्लॉक 14 न्यूटन। और इस रस्सी में मान लो मैं टेंशन मान रहा हूं T1 और इस रस्सी में टेंशन T2। तो अब 2 kg ब्लॉक को देखो, एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है फोर्स 12 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड वो कितनी है, 12 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे है। अब 3 kg ब्लॉक देखो, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड कितना 18 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N3 वो कितना 18 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल एक तरह से मान सकते हो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 12 न्यूटन फोर्स है। इस रस्सी में टेंशन T1 मानिए, इस रस्सी में टेंशन T2, और ये तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। इसी के कारण मैं ये मान सकता हूं कि ये एक कंबाइंड सिस्टम है पूरा, क्योंकि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा, इसको मैं कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। कितने केजी का, 3 और 2 5 1 6 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 6 और 10 16 और 12 28 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये T1 से T1 कैंसिल, ये T2 से T2 कैंसिल। तो इस कंबाइंड सिस्टम के जब नेट फोर्स की बात की जाए तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, 10 और 6 16 और 12 28 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही होगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वो कितना होगा 28 भाग में 6, तो ये आएगा 6 चौक 24, 4 भाग में 6.66, तो 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूं।
जो ये ए रस्सी है ना, इसमें टेंशन T1 मानी है, इसको फाइंड आउट करूंगा। तो 1 kg ब्लॉक का अलग से एफबीडी बना लो। ये क्या है? इंक्लाइंड। इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे मान रखा है ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाए। तो एक तो 14 न्यूटन है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड 14 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन T1, और ये 6 न्यूटन, और ये 1 kg ब्लॉक है। तो 1 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इस 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए। तो वो कितना आएगा? 6 माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक 4.66। तो यहां से इस रस्सी में जो टेंशन T1 है वो आएगी 6 माइनस 4.66, तो ये आती है 1.34 न्यूटन। अब मैं इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये जो बी रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? तो 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लो। तो ये वाला जो स्मूथ इंक्लाइंड मैंने ऐसे मान लिया, तो 18 न्यूटन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 18 न्यूटन, और ऐसे टेंशन है T2, और ऐसे एक 12 न्यूटन फोर्स और है। 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और वो कितना? 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स 3 kg पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना होगा? 12 प्लस T2 इज इक्वल टू मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन 4.66 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया मैंने। ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहां से T2 की वैल्यू आती है 2 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 2 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 1.34 न्यूटन, और तीनों ही ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कितने सेम कॉमन एक्सेलरेशन से? 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब बिल्कुल वास्तविकता की बात करते हैं कि इन ब्लॉक्स पे कौन से फोर्स इन रियलिटी एक्ट कर रहे होंगे। तो 1 kg पे देखो, एक तो mg आएगा 10 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N1 आएगा ऑन 1 kg ब्लॉक, और ये कितना है? 14 न्यूटन। और दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ऐसे 10 न्यूटन और ऐसे 4 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आई है? T1 1.34 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 1.34 न्यूटन। तो इस 1 kg ब्लॉक पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ 1.34 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक की बारी, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है 6 न्यूटन ऐसे, और एक mg आएगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय इंक्लाइंड N2। N2 की वैल्यू कितनी है? तो 12 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी है? T2 2 न्यूटन। तो इस 2 kg ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस रस्सी की वजह से 2 न्यूटन, और इस 2 kg ब्लॉक पे एक और टेंशन फोर्स आएगा इस रस्सी की वजह से ऐसे 1.34 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक की बारी, ऐसे 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक तो, और एक इस रस्सी में टेंशन आने के कारण 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे, और एक mg फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा बाय इंक्लाइंड N3, वो कितना? 18 न्यूटन।
तो वास्तविकता में ये तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ना तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, ना 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम है ब्लॉक्स का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी में टेंशन 1.34 न्यूटन बनी रहेगी, इस रस्सी में टेंशन 2 न्यूटन बनी रहेगी।